हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी शुक्ला। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे हमारे एक साल में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 30 दिन होते हैं। क्या आप जानते हैं कि कैलेंडर में हमें 30 दिन के ही एक महीना क्यों मिलता है? आइए जानते हैं। देखिए, 1500 बीसी के कुछ आसपास एक ऐसा देश थे, दो देश थे, एक इजिप्ट और एक बेबीलोन। वहाँ के लोग थे इजिप्टियन और बेबीलोनियन। तो एक सीरियस स्टार था जो कभी कभी सन के आसपास आता था और उस ज़माने में लोग अपने अपने हिसाब से, मतलब उनके पास टेलीस्कोप्स नहीं होते थे, तो वो अपनी खुली आंखों से आसमान को देखकर कुछ भी अपना मन का बताते थे। तो एक दिन इजिप्टियन ने 1500 बीसी के आसपास उन्होंने देखा कि ये जो सीरियस स्टार है वो सन के आसपास कभी कभी दिखाई देता है किसी एक पर्टिकुलर इवेंट में। और उस टाइम पे एक पर्टिकुलर इवेंट रहता था। एक बार नाइल रिवर में फ्लड आया था, तो वो फ्लड की कहानी है। और उसके बाद वहाँ पर एक और कहानी हुई थी। वहाँ पे 3 इवेंट जो थे वो एक एक इंटरवल के बाद होते ही रहते थे। और वो थे क्रैक होना, ज़मीन क्रैक होना, और सुनामी आना और फ्लड होना। इन सब के वजह से और उन इजिप्टियन ने नोटिस करना शुरू किया कि वो जो सीरियस स्टार है वो सन के आसपास इस इन 3 इवेंट के होने के बाद ही आते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो महीना रहेगा, उनको पता था कि ये जो दिन होते हैं या साल होता है वो 365 दिन का होता है। उस टाइम पे लोगों की दिमाग बहुत अच्छी रहती थी। तो उन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने कहा कि हम इन 365 दिन को, और वो लोग कैसे जो मून रहते थे उनके स्टडी के बेस पर भी टाइम देखते थे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग 4 महीने में इन 3 दिन को रखेंगे, इन 3 मौसम को रखेंगे। तो उन 4 महीनों में उन्होंने 365 दिन को डिवाइड किया, पर उन्हें मिला ही नहीं कि एक्चुअल में कैसे डालना चाहिए, या वो 365 दिन डिवाइड ही नहीं हुए। और उसके ऊपर भी एक पंडित ने कहा कि जिस दिन किसी भी महीने के 5वें दिन जब सूरज एकदम रेड हो जाएगा और उसके ऊपर क्लाउड्स आएंगे और उसके ऊपर ईस्ट के तरफ से वाइंड आएगी, और उसके 20वें दिन जब सूर्य ग्रहण होगा, अच्छे से सुनिएगा, उसके बाद उसके 5वें दिन उस किंग की हत्या हो जाएगी या फिर वो मर जाएगा और उसके बच्चे की वो जीने लगेगा। तो इस पर भी नोटिस चलने लगी कि ये आखिर कैसे हो सकता है, ऐसी भविष्यवाणी हुई है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो फिर बेबीलोनियन ने नोटिस करना शुरू किया और फिर उन्होंने देखना शुरू किया। तब उन्होंने इस कदर देखा कि 36 कुछ स्टार थे जो खुद ही एक एक इंटरवल 10-10 दिन के बाद सन के बाजू में जाते थे और दूसरे शुरू हो जाते थे। तो बेबीलोनियन ने ये डिसाइड किया कि हम 36 महीने रखेंगे और एक महीना रहेगा 10 दिन का, और आखिरी के जो 5 दिन रहेंगे 365 में के, वो 5 दिन हम आखिरी महीने में ऐड कर देंगे। बट उसके बाद उनको एक और चीज़ दिखने लगी। पहले बहुत चीज़ें देखी जाती थी क्योंकि वो लोग खुली आंखों से देखते थे। तो सवाल उठने लगे, ये चीज़ें, ये पंडित और जो शेतकरी थे या फिर जो फार्मर थे, उनको ये सुझाव अच्छा लगा कि हाँ भाई 36 महीना 10 दिन का रहेगा, ठीक है। पर उसके आगे और उन्होंने नोटिस करना शुरू किया। तब आखिर में उन्होंने वो देखा 1800 बीसी के आसपास उन्होंने देखा कि 3 गोले थे, मतलब 3 स्टार थे जो सन के आसपास जाते थे। हाँ, और उनके अंदर ऐसे 4 स्पोक्स रहते थे और वो हर 3 महीने के इंटरवल के बाद आते थे, ठीक है। तब आखिर में उन्होंने ऐसा रखा कि 12 महीने में, क्योंकि वो 3 स्टार थे, मतलब 3 मौसम थे जो कि इजिप्टियन ने पहले ही क्लियर कर दिया था। तो उन्होंने कहा कि 3 स्टार मतलब 3 मौसम, और उनमें हर एक जो स्पोक्स है जो कि 4 है, मतलब एक जो सीज़न है वो 4 महीना चलेगा। तो उस हिसाब से उन्होंने 12 महीने में 4 मौसम को डिवाइड किया, 3 मौसम को। उसमें 365 को डिवाइड किया तो वो बिल्कुल 30 दिन हर एक महीना में डिवाइड होने लगा। आप भी डिवाइड करके देखिए, बहुत अच्छा है। तो अब आपसे कोई पूछे कि हर एक महीने में 30 दिन क्यों होता है, तो उन्हें ये ज़रूर बताइएगा कि इसके पीछे कितनी ज़्यादा खोज हुई थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में बहुत अच्छे मिलेंगे। थैंक यू।